हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मंजरी एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू मेक अ ब्यूटीफुल सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर। नाउ मैंने ये सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर्स इतने सारे इसलिए बनाए हुए हैं बिकॉज मैं इन सबको जॉइन करके बनाऊंगी एक कुशन कवर। ओके, सो एक्चुअली ये वीडियो हमारी एक मिनी सीरीज़ हाउ टू मेक अ सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर कुशन कवर का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने सनफ्लावर ग्रैनी स्क्वायर्स कैसे बनाएंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम बैक पैनल कैसे बनाएंगे और इन्हें जॉइन कैसे करेंगे। सो टू मेक दिस ग्रैनी स्क्वायर्स मैंने यूज़ किया है 100% कॉटन यार्न्स एंड दैट टू मतलब वो 4 प्लाई कॉटन यार्न्स हैं, और हुक के लिए मैंने लिया है 3 mm हुक। सो हम शुरू करेंगे अपने फर्स्ट राउंड से। नाउ फर्स्ट राउंड हमारा होगा हमारे फ्लावर का सेंटर पार्ट। ओके, सो इस सेंटर पार्ट के लिए मैंने लिया है ये ब्राउन कॉटन यार्न, और मैं शुरू करूँगी मैजिक सर्कल से। ओके, आप चाहें तो चेन रिंग भी बना सकते हैं, जो कि हम यूजुअली बनाते हैं कि 4 चेन्स बना के फिर फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच करके एक चेन रिंग फॉर्म कर सकते हैं। बट चेन रिंग में बीच में गैप आता है सेंटर में, बट मैजिक सर्कल में बीच में गैप नहीं आता है, और ऐसे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं मैजिक सर्कल बनाऊंगी। सो मैजिक सर्कल बनाने के लिए अगर आपको नहीं आता है तो यू कैन रेफर दी वीडियो, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर दूँगी। एंड इस मैजिक सर्कल में सबसे पहले हम करेंगे चेन 2, और चेन 2 के बाद मैं इस सर्कल में बनाऊंगी 16 डबल क्रोशेस। ओके, सो 1 5 6 7 9 एंड 16। सो इस मैजिक रिंग में 16 डबल क्रोशेस बनाने के बाद इसकी जो टेल है, आपको इस टेल को पुल करना है एंड पुल करने के बाद ये विल सी कि इसने एक सर्कल का फॉर्म ले लिया है। नाउ जो मेरी पहली स्टिच है, इस स्टिच में हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस राउंड को कंप्लीट करने के लिए। ओके, एंड आफ्टर दिस हम आई एम गोइंग टू कट ऑफ माई यार्न और इसको हम बाहर पुल कर लेंगे। सो नाउ इफ यू सी, मैजिक रिंग बनाने से हमारे पास सेंटर में कोई स्पेस नहीं आया है। ओके, सो ये हमारा राउंड 1 फ्लावर का। नाउ टू स्टार्ट राउंड 2 हम लेंगे रेड यार्न जो मैंने यहाँ यूज़ किया है, एंड इससे हम बनाएंगे पफ स्टिचेस। नाउ इफ यू सी, ये पफ स्टिचेस हैं, राइट। तो ना सेकेंड राउंड शुरू करने के लिए इस रेड यार्न को आप किसी भी, यहाँ पे हमारे पास टोटल 16 चेन स्टिचेस हैं, राइट। तो किसी भी एक चेन स्टिच में मैं इंसर्ट करूँगी अपना ये वी स्टिच में। आई एम गोइंग टू इंसर्ट माई हुक। फिर यहाँ से आप अपने दूसरे यार्न को बाहर निकालेंगे और यहीं पे I'm going to tie it like this. Okay, and then इस सेम स्टिच पे जहाँ पे मैंने इसको टाई किया है, इस पे मैं इंसर्ट करूँगी अपना हुक और मैं बनाऊँगी एक चेन 1। ओके, नाउ पफ स्टिच बनाने के लिए
चेन 1 करने के बाद हम करेंगे यार्न ओवर, यार्न को लपेट के सेम स्टिच में मैं इंसर्ट करूँगी अपना हुक और यहाँ से फिर से यार्न को बाहर लाऊंगी. सो नाउ आई हैव 3 लूप्स ऑन माई हुक. ओके, या 3 लूप्स. नाउ अगेन मैं इसको यार्न ओवर करके सेम स्टिच में हुक इंसर्ट करके वहाँ से फिर से बाहर यार्न पुल करूँगी और इस बार मेरे पास हुक पे होंगे 5 लूप्स. ओके, एंड देन अगेन मैं इसको यार्न ओवर करके सेम स्टिच में हुक इंसर्ट करके वहाँ से फिर से यार्न पुल करूँगी और अब मेरे पास होंगे 7 लूप्स. यू कैन सी क्लियरली क्योंकि हुक पे बहुत सारे लूप्स हो गए. तो हमें बेसिकली 3 बार यार्न ओवर करके यार्न बाहर लाना है जिससे हमारे पास 7 लूप्स होंगे हुक पे. एंड देन मैं इस थ्रेड को फिर से यार्न ओवर करके इन 7 लूप से बाहर निकाल लूँगी और बाहर निकालने के बाद आई एम गोइंग टू मेक अ चेन 1. तो ये हो गई मेरी एक पफ स्टिच. नाउ मैं सेम ये स्टेप हर एक वी स्टिच में रिपीट करूँगी. ओके, सो फिर से नेक्स्ट वी स्टिच के लिए अगेन मैं करूँगी यार्न ओवर, स्टिच से फिर से बाहर पुल करूँगी. मेरे पास 3 लूप्स हैं. ओके, फिर अगेन सेकेंड टाइम मैं फिर से यार्न को पुल करूँगी तो मेरे पास 5 लूप्स हैं. एंड देन अगेन थर्ड टाइम मैं सेम स्टिच से यार्न को बाहर पुल करूँगी तो मेरे पास अब 7 लूप्स हैं. और फिर मैं यार्न ओवर करके इन सारे 7 लूप से अपने थ्रेड को बाहर निकालूँगी और बनाऊँगी एक चेन 1. तो मेरे पास अब आ गए हैं 2 पफ स्टिचेस. ओके, सिमिलरली मैं नेक्स्ट स्टिच में भी सेम फॉलो करूँगी. सो 1 2 एंड 3 टाइम्स हमें उस वी स्टिच से यार्न को बाहर पुल करना है. ओके, नाउ जब आप ये वाली स्टिच पे पहुँचेंगे जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया था, तो इस स्लिप स्टिच के नीचे का जो स्पेस है उस स्पेस में आप क्रोशे हुक इंसर्ट करेंगे. ओके, जैसे ये मेरा यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच किया था. ओके, और इसके नीचे का स्पेस ये है तो मैं इस स्पेस में इंसर्ट हुक करके इस स्टिच के लिए पफ स्टिच क्रिएट करूँगी. ओके, सो 1 2 एंड 3 और फिर हम करेंगे चेन 1. अब ऐसे ही मुझे हर एक वी स्टिच में ये पफ स्टिच बनाते रहना है. तो मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँगी एंड देन आई विल मीट यू इन माई सेकेंड लास्ट स्टिच. सो आई हैव रीच्ड माई सेकेंड लास्ट स्टिच और सेकेंड लास्ट स्टिच पे भी मैंने पफ स्टिच क्रिएट कर लिया है. अब मेरे पास ये लास्ट स्टिच बची है जिस पे मुझे सेम पफ स्टिच बनाना है. तो हम सेम 3 बार यार्न ओवर करके थ्रेड को पुल करेंगे. ओके, सो एक बार यार्न ओवर किया और थ्रेड को पुल किया 1, अगेन यार्न ओवर करके थ्रेड को पुल किया 2, अगेन यार्न ओवर करके थ्रेड को पुल किया 3 और 3 बार करने के बाद हमारे पास 7 लूप्स होंगे हुक पे और इन 7 लूप से हम अपने यार्न को पुल करके करेंगे चेन 1. नाउ सारे स्टिचेस पे पफ स्टिच बनाने के बाद इस राउंड को क्लोज़ करने के लिए हम ये जो हमारी पहली पफ स्टिच है इसके ऊपर जो ये स्टिच है इस स्टिच पे हुक इंसर्ट करके मैं करूँगी स्लिप स्टिच लाइक दिस. एंड देन क्योंकि मेरा ये राउंड 2 पूरा हो गया तो आई एम गोइंग टू कट ऑफ माई यार्न. So this is my round 2. Okay, now round 2 के end में आपके पास 16 पफ स्टिचेस होने चाहिए. ओके, सो अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पफ स्टिचेस आपके पास होने चाहिए. अगर एक भी कम है तो इट मीन्स हो सकता है आपने
कोई एक स्टिच मिस कर दिया है जिसमें आप पफ स्टिच आपने नहीं बनाया है। सो यहाँ पे मेरा राउंड 2 कंप्लीट हो गया है। नाउ राउंड 2 के बाद राउंड 3 में हम बनाएंगे अपने सनफ्लावर के पेटल्स। सो लेट्स स्टार्ट विद राउंड 3। नाउ राउंड 3 के लिए मैंने लिया है येलो कलर का यार्न एंड अगेन जो हमने फर्स्ट राउंड के एंड में किया था कि क्योंकि मैंने हर पफ स्टिच के बाद एक चेन स्टिच बनाई थी, रिमेंबर, तो हर पफ स्टिच के बीच में एक चेन 1 स्पेस है। नाउ किसी भी एक स्पेस में आप अपना हुक इंसर्ट करके इस यार्न को बाहर पुल कर सकते हैं एंड देन उस स्टिच में टाई और यार्न लाइक दिस। ओके, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे किया है तो मैं इसी सेम स्टिच में मैं अपना हुक इंसर्ट करूँगी और मैं बनाऊँगी 2 चेन स्टिचेस। सो 1 and 2। ओके, नाउ इस राउंड में हमें पेटल्स बनानी है, तो पेटल्स बनाने के लिए हम जो स्टिच करेंगे वो है 3 डबल क्रोशेस टुगेदर। ठीक है, अब वो स्टिच बनाने के लिए 2 चेन करने के बाद आई एम गोइंग टू यार्न ओवर सेम स्पेस में। अगेन मैं वहाँ से एक यार्न ले आऊँगी। तो ये बेसिकली हमें डबल क्रोशेस बनाने हैं बट हमें कंप्लीट नहीं करने हैं, हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो डबल क्रोशे बनाने के लिए 3 हुक्स आ गए मेरे पास। तो पहले 2 लूप से मैं यार्न को बाहर पुल कर लूँगी और फिर से मैं बाकी के 2 लूप से यार्न को पुल नहीं करूँगी। ये मैं एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाऊँगी। ओके, नाउ अगेन यार्न ओवर करके मैं सेकेंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाऊँगी जिसमें मैं पहले 2 लूप से ही यार्न ओवर करूँगी एंड देन मेरे पास अब हुक पे 3 लूप्स हैं और मैं यार्न ओवर करके इन तीनों से बाहर यार्न को पुल करूँगी एंड देन आई विल मेक 2 चेन्स। ओके, अगेन जो हमारा इसके बाद नेक्स्ट चेन 1 स्पेस है एक पफ स्टिच के बाद, उसमें हम बनाएंगे एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। मतलब मैं पहले 2 लूप से तो पुल करूँगी बट बाकी के 2 लूप से पुल नहीं करूँगी। अगेन सेकंड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे एंड थर्ड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे जिसमें मैं सिर्फ पहले 2 लूप से यार्न पुल कर रही हूँ, तीनों लूप से नहीं कर रही हूँ पुल। और अब ये 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस के बाद मेरे पास हुक पे हैं 4 लूप्स। ओके, सो मैं फिर से यार्न ओवर करके इन चारों लूप से बाहर पुल करूँगी यार्न एंड आई विल मेक 2 चेन्स। तो ये मेरे सनफ्लावर की 2 पेटल्स क्रिएट हो गई। तो अब मैं अपने नेक्स्ट पफ स्टिच में नेक्स्ट स्पेस में फिर से बनाऊंगी 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। मतलब मैं यार्न ओवर करूंगी, हुक इंसर्ट करने के बाद थ्रेड को बाहर लाऊंगी एंड डबल क्रोशे के लिए मुझे पहले 2 लूप से बाहर लाना है एंड देन सेकंड 2 लूप्स, लेकिन मैं सेकंड 2 लूप से बाहर नहीं लाऊंगी, मैं बस पहले ही 2 लूप से बाहर लाऊंगी और एक इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ऐसा मुझे 3 बार करना है, 2 and 3। और ऐसा करने के बाद आई विल हैव 4 लूप्स ऑन माई हुक और मैं इन चारों से बाहर यार्न को ड्रॉ करके 2 चेन्स बनाऊंगी। ओके, अगेन नेक्स्ट पफ स्पेस में मैं बनाऊंगी इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस और वो भी 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। ओके, तो मैं सिर्फ पहले 2 लूप से ही इसको बाहर पुल करूँगी एंड देन आई विल हैव 4 लूप्स। इससे बाहर पुल करने के बाद आई विल डू चेन 2। अगेन पफ स्टिच के बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में मैं बनाऊँगी 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस। तो ये 1। अब नेक्स्ट डबल क्रोशे के लिए अगेन यार्न ओवर करके अब जो मेरे पास पहले 2 लूप्स हैं उनमें से मैं हुक बाहर निकालूँगी एंड देन
थर्ड इनकम्प्लीट डबल क्रोशे क्रिएट करने के बाद अगेन आई विल हैव 4 लूप्स. इन 4 लूप से बाहर यार्न ड्रॉ करने के बाद आई विल मेक 2 चेन्स. ओके, ये सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है हर पफ स्टिच के चेन 1 स्पेस में. सो मैं इसको पूरा क्रिएट करूँगी एंड देन आई विल मीट यू इन माय सेकेंड लास्ट पफ स्टिच. सो मैंने सारे पेटल्स क्रिएट कर लिए हैं हर एक पफ स्टिच के बाद जो चेन 1 स्पेस था उसमें, एंड आई हैव रीच माय सेकेंड लास्ट स्पेस. तो इस सेकेंड लास्ट स्पेस में अगेन मैंने ये पेटल क्रिएट कर लिया है और अब ये लास्ट स्पेस में हम सेम पेटल क्रिएट करेंगे बाय क्रिएटिंग 3 इनकम्प्लीट डबल क्रोशेस. So 1 2 and 3. अब इसको ज्वाइन करने के लिए इस फर्स्ट पेटल पे सबसे पहले तो यहाँ पे हम करेंगे चेन 1 और फिर इसका जो ये पहला चेन है हमारी फर्स्ट पेटल का, इस चेन स्टिच में मैं इसको स्लिप स्टिच कर दूँगी और ये हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो गया जिसमें हमने पेटल्स क्रिएट कर लिए हैं सनफ्लावर के. सो अगेन आई एम गोइंग टू कट ऑफ दिस yarn. एंड इस रो के एंड में अगेन हमारे पास 16 येलो पेटल्स होनी चाहिए. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. सो हमारे पास 16 येलो पेटल्स हैं एट द एंड ऑफ राउंड 3. नाउ फॉर राउंड 4 पेटल्स क्रिएट करने के बाद अब हमें चाहिए ग्रीन लीव्स. तो वी आर गोइंग टू टेक ग्रीन yarn और इसी राउंड 4 में अब क्योंकि ये अभी हमारे पास जो प्रोजेक्ट है ये सर्कल में है. ओके, तो राउंड 4 से हम बनाएंगे इसको स्क्वायर. सो अगेन हमारे पास अब ये जो हर पेटल के बाद चेन 2 स्पेस है, किसी भी एक रैंडम स्पेस में हम ग्रीन yarn को इस तरह से टाई करेंगे जो कि हम ऑलमोस्ट हर रो के स्टार्टिंग के लिए कर रहे हैं. और इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक 2 चेन्स. ओके, 1 and 2. नाउ 2 चेन्स बनाने के बाद आई एम गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेस. सो 1 and 2. ओके, तो यहाँ पे जो मैंने पहले चेन 2 किया और फिर 2 डबल क्रोशेस बनाए, तो ये चेन 2 भी मेरा काउंट होगा एज अ डबल क्रोशे. तो यू कैन से कि हमारे पास यहाँ पे इस पहले स्पेस में है 3 डबल क्रोशेस. नाउ नेक्स्ट स्पेस में हम बनाएंगे एक ट्रिपल क्रोशे. सो ट्रिपल क्रोशे के लिए हम इसको 2 बार yarn रैप करेंगे हुक पे एंड देन विल मेक अ ट्रिपल क्रोशे. अगेन इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक अ ट्रिपल क्रोशे तो मैं अपनी वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी एंड देयर यू कैन लर्न हाउ टू मेक अ ट्रिपल क्रोशे. सो विल मेक 2 ट्रिपल क्रोशेस और 2 ट्रिपल क्रोशेस बनाने के बाद हम करेंगे चेन 2 और अगेन हम बनाएंगे इसी सेम स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशे. तो ये एक तरह से मेरे इस राउंड में जो मैं स्क्वायर बना रही हूँ तो ये उस स्क्वायर का कॉर्नर होगा जिसमें मैंने बनाया 2 डबल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन्स एंड 2 ट्रिपल क्रोशे. नाउ नेक्स्ट स्पेस में मैं बनाऊँगी 3 डबल क्रोशेस. अगेन नेक्स्ट स्पेस में मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेस. एंड अगेन मैं बनाऊंगी नेक्स्ट स्पेस में 3 डबल क्रोशेस.
सो इस राउंड में, फोर्थ राउंड में मतलब अब जब हमारे पास सारे पेटल्स आ गए हैं तो अब स्क्वायर बनाने के लिए हमने सबसे पहले 3 डबल क्रोशेस बनाए, फिर कॉर्नर बनाने के लिए हमने 2 ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन, 2 ट्रिपल क्रोशे सेम स्पेस में बनाया, और फिर नेक्स्ट 3 स्पेस में हमने बनाए डबल क्रोशेस। ओके, सो जब आप 3 टाइम्स 3 डबल क्रोशेस बना लेंगे, मतलब एक कॉर्नर के बाद मैंने 3 बार 3 डबल क्रोशेस बना लिए हैं नेक्स्ट 3 स्पेस में, तो अब नेक्स्ट स्पेस में हम फिर से ये कॉर्नर स्टिच रिपीट करेंगे। अब मैं बनाऊंगी अपना सेकंड कॉर्नर नेक्स्ट स्पेस में, जिसमें मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेस, 2 ट्रिपल क्रोशेस, फिर 2 चेन्स, एंड देन अगेन सेम स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशेस। लाइक दिस। और अब फिर से मैं नेक्स्ट 3 स्पेसेस में 3 डबल क्रोशेस क्रिएट करूँगी। सो one, 2, 3, and again 1, 2, 3। ओके, सो इस कॉर्नर के बाद अगेन मेरे पास 3 क्लस्टर्स आ गए हैं 3 डबल क्रोशेस के। तो 3 डबल क्रोशेस बनाने के बाद, 3 क्लस्टर्स सॉरी बनाने के बाद अगेन हम करेंगे एक कॉर्नर स्टिच। सो कॉर्नर स्टिच के लिए मैं बनाऊंगी इधर 2 ट्रिपल क्रोशेस, इसके बाद 2 चेन्स, और फिर से सेम स्पेस में 2 ट्रिपल क्रोशेस। सो ये बनाने के बाद हमने बना लिया अपना थर्ड कॉर्नर। सो 1, 2 एंड 3। अगेन नेक्स्ट 3 स्पेसेस में हम बनाएंगे एक एक क्लस्टर, मतलब 3 डबल क्रोशेज इन ईच स्पेस। 1, 3। इस कॉर्नर के बाद अगेन हमारे पास 3 क्लस्टर्स आ गए हैं 3 डबल क्रोशे के। तो फिर नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे अपना कॉर्नर स्टिच। कॉर्नर स्टिच के लिए 2 ट्रिपल क्रोशेस, 2 चेन्स एंड 2 ट्रिपल क्रोशेस अगेन in the same space। 2 chains, 2 treble crochets in the same space। okay, so now if you notice हमने 4 कॉर्नर्स क्रिएट कर लिए हैं, राइट। एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच हमारे पास 3 डबल क्रोशेस के क्लस्टर हैं, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। सो इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर के बीच में हमारे पास ऑलरेडी एक क्लस्टर है जो हमने इस राउंड के स्टार्टिंग में बनाया था, और मेरे पास 2 स्पेसेस लेफ्ट है, मतलब मैं इन दोनों में भी ये सेम क्लस्टर क्रिएट करूँगी, जिससे मेरा ये राउंड 4 कंप्लीट हो जाएगा।
सो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच हमारे पास 3 क्लस्टर्स आ गए डबल क्रोशे के। अब इस राउंड को एंड करने के लिए इस क्लस्टर की जो सबसे ऊपर ये वी स्टिच है, इस वी स्टिच में हुक इंसर्ट करके मैं करूँगी एक स्लिप स्टिच। Now cut off my yarn and this is the end of my राउंड 4। तो अभी तक राउंड 3 पे हमारे पास ये एक राउंड पैटर्न था, सर्कल पैटर्न था, बट अब पेटल्स के साथ हमने इसको स्क्वायर बना लिया है। ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट राउंड अगेन मैं सेम पैटर्न फॉलो करूँगी स्क्वायर बनाने का ही, बट आई हैव चेंज्ड माई यार्न। मैंने यहाँ रेड कलर का यार्न यूज़ किया है। अगर आपको कोई और यार्न लगाना है तो आप लगा सकते हो, बट आई लाइक रेड, तो मैं नेक्स्ट राउंड रेड यार्न से शुरू करूँगी। सो टू स्टार्ट नेक्स्ट राउंड अगेन आप रैंडम किसी भी स्पेस में अटैच कर सकते हैं अपना नेक्स्ट यार्न। So I am attaching red yarn here and then इसी सेम स्पेस में जहाँ पे हमने इसको अटैच किया था हम बनाएंगे 2 चेन्स और फिर 2 डबल क्रोशेस। सो बेसिकली ये हमारा जो राउंड 5 होगा ये सेम होगा राउंड 4 के, जिसमें हमने राउंड 4 में लाइक 3 क्लस्टर्स बनाए थे और फिर कॉर्नर बनाए थे। तो हर क्लस्टर के अब पिछले राउंड में जैसे मेरे पास ये 2 क्लस्टर्स हैं 3 डबल क्रोशेस के, अब क्लस्टर्स के बीच का जो स्पेस होगा उसमें अगेन मैं 3 डबल क्रोशेस का क्लस्टर बनाऊंगी, और जब मैं इस कॉर्नर स्टिच पे आऊँगी तो मैं यहाँ पे 2 डबल क्रोशे 1 चेन 2 डबल क्रोशे करूँगी। सो अभी जैसे आई एम गोइंग टू मेक अ क्लस्टर, हम क्लस्टर तब तक बनाते रहेंगे जब तक हम अपने कॉर्नर पे नहीं पहुंच जाते। अब यहाँ 2 क्लस्टर्स बनाने के बाद अब आई हैव रीच्ड माय कॉर्नर, तो अब इस कॉर्नर वाले स्पेस में मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेस, चेन 1 एंड अगेन 2 डबल क्रोशेस सेम स्पेस में। ओके, ताकि ये मेरा कॉर्नर इंटैक्ट रहे। एंड देन नेक्स्ट ये जो 2 ट्रिपल क्रोशेस बनाई थी इनके बाद वाला जो स्पेस है वहाँ से मैं अगेन 3 डबल क्रोशेस का क्लस्टर बनाना शुरू कर दूँगी। सो 1, फिर अगेन क्लस्टर के बीच के स्पेस में मैं बनाऊँगी क्लस्टर, अगेन नेक्स्ट 2 क्लस्टर के बीच के स्पेस में मैं बनाऊंगी क्लस्टर मतलब 3 डबल क्रोशेस। ओके, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि लास्ट में आपके पास एक क्लस्टर बचेगा और 2 ट्रिपल क्रोशेस लास्ट राउंड की, तो इन दोनों के बीच में हम बनाएंगे क्लस्टर। और उसके बाद अगेन जब मैं कॉर्नर पे पहुंचूंगी तो कॉर्नर पे मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेस, फिर चेन 1 एंड देन अगेन 2 डबल क्रोशेस। ओके, तो ये हमारी एक साइड बन गई विद 2 कॉर्नर्स 1 एंड 2। सो अगेन हर साइड के लिए मैं सेम ही स्टेप्स रिपीट करूँगी, जिसमें मैं क्लस्टर्स के बीच के स्पेस में एक एक क्लस्टर बनाऊँगी और कॉर्नर में 2 डबल क्रोशेस चेन 1 2 डबल क्रोशेस। तो सेम मैं पूरा इसको इसी पैटर्न को फॉलो करूँगी टू कंप्लीट दिस राउंड। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो दिस विल लुक समवट लाइक दिस। इस राउंड के कंप्लीट होने के बाद ये ऐसा दिखेगा, जिसमें मेरे पास हर क्लस्टर के बीच में 4 क्लस्टर्स होंगे। ओके, 2 कॉर्नर्स के बीच में 4 क्लस्टर्स होंगे 1 2 3 एंड 4, एंड कॉर्नर में मैंने बनाया है 2 डबल क्रोशेस चेन 1 2 डबल क्रोशेस। तो ऐसा कुछ हमारा स्क्वायर दिखेगा एट द एंड ऑफ राउंड 5।
Now to start your round 6 here, तो again I have used a green yarn. Again आप कोई सा भी yarn चूज़ कर सकते हैं और सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम जो हम थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड के लिए किया था कि मैं एक रैंडम क्लस्टर के गैप में आई एम गोइंग टू अटैच माई yarn. एंड देन इसी स्पेस में आई एम गोइंग टू मेक 2 chains and 2 double crochets. ओके अगेन जो ये मेरा नेक्स्ट स्पेस है इसमें भी मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशेस. और जब मैं इस कॉर्नर स्टिच पे पहुंचूंगी तो इस कॉर्नर स्पेस में सेम एज राउंड 5 मैं बनाऊंगी 2 डबल क्रोशेस, chain 1 and then again 2 double crochets in the same space. तो ये मेरा कॉर्नर इंटैक्ट रहेगा. ओके नाउ अगेन हर स्पेस में क्लस्टर के बीच के स्पेस में मैं बनाऊंगी एक और क्लस्टर मतलब 3 डबल क्रोशेस. सो लाइक दिस 1 2 3 एंड देन नेक्स्ट क्लस्टर के बीच का जो स्पेस है उसमें अगेन आई एम गोइंग टू मेक 3 डबल क्रोशेस. तो ये क्लस्टर्स बनाते हुए जब मैं इस साइड के कॉर्नर पे पहुंचूंगी तो अगेन इस कॉर्नर में आई एम गोइंग टू मेक 2 डबल क्रोशेस, चेन 1 2 डबल क्रोशेस. और इसी पैटर्न को मैं पूरे राउंड में टिल द एंड यहाँ तक फॉलो करती रहूँगी. एंड आफ्टर दिस राउंड यू विल गेट दिस ग्रैनी स्क्वायर. ओके सो दिस ग्रैनी स्क्वायर ये बनाना इज़ वेरी इजी. आपको बस जब आप पफ स्टिचेस बनाएंगे एंड अपने पेटल्स बनाएंगे तो उसमें आपको अपने काउंट का ध्यान रखना है कि ये 16 पफ स्टिचेस होने चाहिए और 16 पफ स्टिचेस के ऊपर हमारे पास 16 पेटल्स होने चाहिए, राइट. तो ऐसे ग्रैनी स्क्वायर्स आई नीड 12 ग्रैनी स्क्वायर्स, ठीक है, क्योंकि एक ग्रैनी स्क्वायर रफली मेरा 4 इंचेस का है. ओके तो इनको मैं क्योंकि अटैच करके एक कुशन कवर क्रिएट करूँगी तो आई विल बी अटैचिंग इट समवॉट लाइक दिस, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. बट लाइक दिस. सो दिस इज़ 8 एंड बाकी के रेस्ट ऑफ द 4 मैं लगाऊंगी तो ये मेरा एक 12 का पूरा एक फ्रंट पैनल हो जाएगा. सो फ्रंट पैनल बनाने के लिए आई नीड 12 ग्रैनी स्क्वायर्स. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम बैक पैनल कैसे बनाएंगे और इन सबको ज्वाइन कैसे करेंगे टू मेक आवर ब्यूटिफुल कुशन. सो आई विल मीट यू देयर. टिल देन हैप्पी क्रोशेटिंग.